हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिविडेंड के बारे में जानने जा रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड वो पैसा है जो कंपनी अपने प्रॉफिट के हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटता है। तो ये कंपनी की तरफ से एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो कंपनी का शेयर होल्ड करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी एक डिविडेंड देने वाला कंपनी हो, आपके पास आइदर कोल इंडिया या आईटीसी का शेयर आपके पास है, और इन दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी प्रॉफिट में जाता है, और वो कंपनी उसके बाद वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं कि चलो ये हम लोग का कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपना शेयर होल्डर्स को शेयर करते हैं। तो उस केस में वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला चीज ये है कि डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अप्रूव करता है एंड कंपनी प्रॉफिट में होना जरूरी होता है। तो इसमें समझने के लिए हम लोग ये एक डिविडेंड कंपनी का एग्जांपल भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल इंडिया या आईटीसी, इंफोसिस, कोई भी एक कंपनी। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए हम लोग ये वीडियो के लिए हम लोग आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी देर बाद में मल्टीपल कंपनीज भी दिखाऊंगा कि कौन कौन कंपनी डिविडेंड देता है। तो अभी आईटीसी देखते हैं कि अभी हम लोग का 439 में आईसीसी आईटीसी का प्राइस चल रहा है। तो अभी हम लोग आईटीसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि आईटीसी कंपनी का वन वन मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आईटीसी इंडिया का बहुत बड़ा एफएमसीजी कंपनी है, प्लस दूसरा बिजनेस भी है इसका इंडिया में। और रिसेंटली आईटीसी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.75 रुपीस पर शेयर अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। फॉर एग्जांपल, आईटीसी कंपनी प्रॉफिट में था, तो सर्टेन उसका प्रॉफिट का शेयर हुआ 6.575 रुपीस जो अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर था, तो आपका टोटल कितना हुआ? 6.75 का रेट से टोटल 675 का डिविडेंड मिलेगा जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर किया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि डिविडेंड ये हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। तो हम लोग का बेनिफिट्स बहुत सारा है। तो उसमें से है रेगुलर इनकम सोर्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग और टैक्स बेनिफिट। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये ईच एंड एवरी फैक्टर्स किस वे से हम लोग के लिए बेनिफिट होगा और इसका मतलब क्या है। तो रेगुलर इनकम सोर्स का मतलब ये हुआ, तो अगर हम लोग डिविडेंड देने वाला अच्छे कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ये हम लोग का क्या हुआ? रेगुलर इनकम का सोर्स हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ वैल्यू इन्वेस्टमेंट। उसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड से ये मालूम होता है कि कौन सा कंपनी प्रॉफिट में है और अपने कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। थर्ड वन आता है कंपाउंडिंग, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका बेनिफिट ये है कि अपने डिविडेंड का प्रॉफिट के ऊपर ही हम लोग फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टाइम में हम लोग का ईयर एंड ईयर आपका जो हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होता रहता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक आप उसमें हो। तो लास्ट में टैक्स बेनिफिट है। तो इंडिया में अराउंड 10 लाख तक डिविडेंड पर टैक्स का छूट मिलता है। तो आपके लिए ये टैक्स बेनिफिट हम लोग का सेकेंडरी इनकम सोर्स भी हुआ। तो कुछ कंपनी देखते हैं जो हम लोग का डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कंपनी डिविडेंड देता है। ये लिस्टेड कंपनी निफ्टी 50 का है। तो ये नहीं कि सिर्फ यही कंपनी ही डिविडेंड देता है, इसके अलावा बहुत सारा है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ये लिस्ट ऑफ कंपनी निकाला हूँ। तो कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर इंडिया, टेक महिंद्रा, आईटीसी, एचसीएल, टीसीएस, ये सारा कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आता है। तो ये नहीं कि आपका सिर्फ यही कंपनी डिविडेंड देता है, इसके अलावा बहुत सारा कंपनी है। तो हम लोग खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा और सारा कंपनी है जो कंपनी डिविडेंड देता है और किस में इन्वेस्ट करने से अच्छा रहेगा। तो हम लोग का डिविडेंड का पर्पस क्या है कि अगर हम लोग डिविडेंड वाला कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉजिक्स वो वगैरह यहाँ हुआ कि हम लोग का बेनिफिट्स क्या हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। थैंक यू सो मच।